क्या अब महिलाएं स्मार्टफोन नहीं चला पाएंगी? जी हां, महिलाओं के स्मार्टफोन चलाने पर अब एक तुगलकी फरमान सुना दिया गया है। ये सुनने में थोड़ा हैरान कर देने वाला है, लेकिन बताएंगे आपको कि किसने ये फरमान सुनाया, कहां का है पूरा मामला। फिलहाल इस खबर ने पूरे देश में बहस छेड़ दी है। वैसे तो संविधान सभी को समान अधिकार देता है, लेकिन समाज आज भी महिलाओं को एक दायरे में रखना चाहता है। ये सच है कि महिलाएं आज देश विदेश में नए कीर्तिमान गढ़ रही हैं, लेकिन समाज को शायद महिलाओं की आजादी आज भी स्वीकार नहीं है और इस खबर से कई सवाल खड़े होते हैं। महिलाओं की निजता का हनन कौन कर रहा है? स्मार्टफोन न चलाने का फरमान किसने दिया? लोकतांत्रिक देश में लिंग भेद क्यों? क्या भारत तालिबान बनने की राह पर है? महिलाओं के लिए दायरे कौन कर रहा है तय? इन तमाम सवालों के जवाब मैं आपको दूंगी सिलसिलेवार तरीके से कि कैसे पंचायत में अब महिलाओं के लिए फरमान सुनाए जा रहे हैं। क्या इन पर रोक लगेगी या कानून भी इनके सामने नतमस्तक होगा? देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। नमस्कार, मैं हूं आराधना नामदेव, आप देख रहे हैं वीके न्यूज। गांव की एक पंचायत में ये फरमान सुनाया जा रहा है कि अब महिलाएं स्मार्टफोन नहीं रखेंगी और कैमरे वाला फोन तो बिल्कुल नहीं। पहले आप ये वीडियो देखिए। समाज में बहू व बेटियों के पास कैमरा वाला मोबाइल नहीं रहेगा। मोबाइल फोन बिना कैमरा वाला जिससे बातचीत हो सके वह रख सकती है, जिसे सर्वसहमति से प्रस्ताव पास किया गया। ये मामला राजस्थान के जालौर जिले से सामने आया है, जिसने समाज, संविधान और महिलाओं के अधिकारों को लेकर एक नई बहस छेड़ दी है। यहाँ सामाजिक पंचायत ने महिलाओं के स्मार्टफोन इस्तेमाल को लेकर फरमान जारी किया है, जिसे कई लोग तुगलकी और मनमाना बता रहे हैं। चाहे नई नवेली दुल्हन हो या महिला, सबको इंटरनेट वाले फोन से दूर रहना होगा। दरअसल जालौर जिले के सुंधा माता पट्टी के चौधरी समाज की पंचायत में यह निर्णय लिया गया कि 15 गांवों की बहू बेटियां अब कैमरे वाला स्मार्टफोन इस्तेमाल नहीं करेंगी। यह आदेश 26 जनवरी से लागू करने की घोषणा की गई है। इस फैसले के तहत महिलाओं को न केवल सार्वजनिक कार्यक्रमों, शादी समारोहों या सामाजिक आयोजनों में मोबाइल ले जाने से रोका गया है, बल्कि पड़ोसी के घर तक स्मार्टफोन ले जाने पर भी पाबंदी लगा दी गई है। पंचायत के अनुसार महिलाएं स्मार्टफोन की जगह केवल कीपैड मोबाइल का ही इस्तेमाल कर सकेंगी, ताकि वे केवल बात कर सकें, न कि इंटरनेट या कैमरे का उपयोग करें। हालांकि इस फैसले में पढ़ाई करने वाली छात्राओं के लिए थोड़ी राहत भरी खबर है, क्योंकि यह कहा गया है कि यदि पढ़ाई के लिए मोबाइल जरूरी हो तो भी घर के अंदर ही मोबाइल का उपयोग कर सकती हैं, लेकिन घर के बाहर मोबाइल ले जाने की अनुमति नहीं होगी। पढ़ाई करने वाली लड़कियां पढ़ाई की जरूरत में अगर जरूरी लगे तो वो बच्ची घर आने के बाद मोबाइल अपने घर से बाहर नहीं ला सकती। शादी, ब्याह या किसी भी प्रकार का सार्वजनिक समारोह में लेकर नहीं आ सकती। यहाँ तक कि पड़ोसी के घर भी लेकर नहीं जा सकती। यह निर्णय रविवार को जालौर जिले के गाजीपुर गांव में हुई समाज की बैठक में लिया गया। बैठक की अध्यक्षता चौदह पट्टी के अध्यक्ष सुजनाराम चौधरी ने की, जबकि समाज के पंच हिम्मताराम द्वारा बैठक में इस निर्णय को पढ़कर सार्वजनिक रूप से ऐलान किया गया। लेकिन सवाल यही है कि ये फैसला क्यों? तो आपको बता दें कि समाज अध्यक्ष का तर्क है कि महिलाओं के पास मोबाइल होने से बच्चे उसका अधिक उपयोग करने लगते हैं, जिससे उनकी आंखों पर बुरा असर पड़ता है। लेकिन इस फैसले के सामने आते ही इसका विरोध भी शुरू हो गया। सवाल उठ रहे हैं कि क्या डिजिटल युग में महिलाओं को तकनीक से दूर रखना सही है? क्या सामाजिक पंचायतें महिलाओं की व्यक्तिगत स्वतंत्रता पर ऐसे प्रतिबंध लगा सकती हैं? यह नियम जालौर जिले के गाजीपुर, पावली, कालड़ा, मनोजियावास, राजिकावास, दातलावास, राजपुरा, कोड़ी, सिदरोड़ी, आलड़ी, रूपसी, खानादेवर, सवीधर, भीनमाल के हाथमी की थाड़ी और खानपुर समेत कुल 15 गांवों में लागू किया गया है। यह फैसला सिर्फ एक समाज तक सीमित नहीं रहा, बल्कि महिला अधिकारों और सामाजिक सोच पर बड़ा सवाल बनकर सामने खड़ा है। बच्चों पर इसका बुरा असर पड़ रहा है, तो फैसला केवल महिलाओं और लड़कियों के लिए क्यों? और सार्वजनिक पंचायत में इसे फरमान की तरह क्यों सुनाया गया? ये किसी भी परिवार का निजी मामला होना चाहिए कि उनके बच्चों की परवरिश कैसी होगी।
राजस्थान के कई इलाकों में शिक्षा का स्तर पहले ही कमजोर है। यहाँ के लोगों की रूढ़िवादी मानसिकता महिलाओं को आज भी समाज में समान अधिकार नहीं दे पाई है। लेकिन अब ये देखने वाली बात होगी कि इस मामले पर कोई कानूनी कार्रवाई होती है या समाज इसे स्वीकार कर लेगा। इस खबर पर आगे जो भी अपडेट होगा आप तक जरूर पहुंचाएंगे। देखते रहिए वीके न्यूज। मुझे दीजिए इजाजत। शुक्रिया। वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।